डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सेंटेंस का सेकंड पार्ट, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने की ट्रिक अच्छी तरीके से सीखना चाहते तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक। यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे कोई पूछे कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल होता है और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो सबसे पहले इसके हम आईडी एंड रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल्स ये है कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कामा, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होना चाहिए। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कर्म, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि वह कर्ता बनना चाहिए या होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिव वॉइस में होना चाहिए। ये इससे आइडिया है कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब हम इन्हीं फार्मूला के अनुसार ही दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल, आई found my pen, full stop, it was lost. I found my pen, मैंने अपना पेन पाया। It was lost, जो खो गया था। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दिया गया पेन, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है, इट से प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर है नाउन पेन, यहाँ पर पेन का प्रोनाउन दिया गया इट, और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल दिया गया जो एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यही हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो जब हम इसको एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इस एडजेक्टिव को दिए गए नाउन से पहले रख देंगे जिसकी यह विशेषता को बता रहा है। तो क्या दिया गया, कैसे बनेगा इस प्रकार से, आई फाउंड माई
ये विशेषता दी जा रही एडजेक्टिव जो कि पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। इस विशेषता को इस नाउन से पहले रख देंगे तो लॉस्ट पेन, तो क्या बनेगा कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा सकता हूं। एक एग्जाम्पल हो जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ही सा ए स्नेक फुल स्टॉप, इट वॉज वाउंडेड। ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। इट वॉज वाउंडेड, वह घायल था। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट दिया गया स्नेक, दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ये पैसिव वॉइस में जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और यह सांप की विशेषता बता रहा है। तो इस विशेषता को उठा करके सांप से पहले रख देंगे तो क्या बनेगा, ही सा ए वाउंडेड स्नेक, उसने एक घायल सांप देखा। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से और समझा देता हूं जिससे कि आपकी स्टडी में कोई दिक्कत ना आए। सीता फाउंड हर रिंग फुल स्टॉप, इट वॉज लॉस्ट। सीता ने फाउंड मिस पाई, हर मिस अपनी, रिंग मिस अंगूठी, इट वाज लॉस्ट जो खो गई थी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट रिंग, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया है। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया है और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया है और जो कि अंगूठी की विशेषता बता रहा है। तो उस एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को दिए गए नाउन से पहले रख देंगे जिसकी यह विशेषता बता रहा है। तो क्या बनेगा, सीता फाउंड हर लॉस्ट रिंग। तो सीता ने फाउंड मिस पाई, हर मिस अपनी, लॉस्ट माने खोई हुई, रिंग मिस अंगूठी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ रोज फुल स्टॉप, इट वॉज इट इज फेडेड। दिस इज ए रोज, यह एक गुलाब है। इट इज फेडेड जो मुरझाया हुआ है। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो गया और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इस एडजेक्टिव को ला करके इस नाउन से पहले रख देंगे तो क्या बनेगा, दिस इज ए फेडेड रोज, यह एक मुरझाया हुआ गुलाब है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे।